अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही यमी, बहुत ही जूसी चिकन नगेट्स बनाने की रेसिपी। इसको हम बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार करेंगे और इसका जो जायका होगा वो तो बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगा। आप इसको बच्चों के लंच में भी बनाकर दे सकती हैं और आप इसको एक माह के लिए फ्रीज़ भी कर सकती हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर ब्रेस्ट वाले पीसीज हैं मेरे पास 2 अदद। इसका वज़न है 500 ग्राम। सबसे पहले इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब छुरी की मदद से इस तरीके से देखिए हम इसको कट कर लेंगे। आप इसको बनाकर एक माह के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसमें हम ना तो ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करेंगे और ना ही अंडे का। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। देखिए दोनों चिकन के जो पीसीस थे इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है इस तरीके से। अब इसको हम एक साइड पर रख देंगे। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है 2 अदद आलू। इसको हम बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और इस तरीके से देखें 2 अदद मेरे पास आलू थे। इसको भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे। आलू को मैंने पहले छील लिया था। अब देखें यहाँ पर चिकन और आलू काटने के बाद 2 अदद मेरे पास है प्याज। इसको भी हम ऐसे ही काट लेंगे। चिकन नगेट्स बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाकर तैयार करेंगे। इसमें हम बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने तमाम चीज़ों को कट कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास है लाल वाली मिर्चें। इसको भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर तमाम चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक अदद ले लेंगे चॉपर। इसके अंदर हम बोनलेस चिकन डाल देंगे। इसके बाद इसके अंदर आलू डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे कटे हुए प्याज और साथ में डाल देंगे लाल वाली मिर्चें जो हमने काट कर रखी थी। इस तरीके से डालने के बाद अब 1 चम्मच इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर देंगे। इसके साथ ही 1 चम्मच डाल देंगे हम नमक टेस्ट के हिसाब से और इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर। इसके साथ ही 4 चम्मच इसके अंदर कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। ये डालने के बाद हम एक अदद अंडा इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब चॉपर को बंद करके तमाम चीज़ों को हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर ज़बरदस्त सा हमारा चिकन नगेट्स का ये मिक्सचर तैयार है। इसके बाद हम इसके नगेट्स तैयार कर लेंगे। पहले हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इस तरीके से देखें 1 चम्मच भरकर इस तरीके से हाथ पर रख लेंगे और सिंपल तरीके से देखें हम चिकन नगेट्स की शेप इस तरीके से बना लेंगे। आप इसको काउंटर पर रख कर भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। आप आसानी के साथ इस तरीके से तमाम नगेट्स तैयार कर सकती हैं। पहले हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लें। तो देखें एक मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है, बाकी के हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब देखें इनको हमने फ्राई करने हैं। तो पैन में 1 कप ऑयल डालकर हमने अच्छे से गर्म कर लिया था। इस तरीके से 5 से 6 नगेट्स इसके अंदर डाल देंगे और स्लो आंच पर इनको फ्राई कर लेना है। ज़्यादा आपने तेज़ आंच पर इनको फ्राई नहीं करना। तो देखें तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने स्लो आंच पर इनको फ्राई कर लिया है। अब इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। देखें एक साइड से कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर चिकन नगेट्स को फ्राई होते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। दोनों साइड से उलटते पुलटते हुए हमने स्लो आंच पर इनको फ्राई कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त सा इनमें कलर आ गया है। इनको हम निकाल लेंगे और जो बाकी के हैं इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म बहुत ही यमी, बहुत ही जूसी से ये चिकन नगेट्स। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल और आसान से इसकी रेसिपी थी और हमने इसको झटपट बनाकर तैयार किया है। आप इसको बनाकर बच्चों को लंच में या फिर आप इसको एक माह के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरीके से देखिए हम इसको मायोनीज़ सॉस के साथ सर्व कर लेंगे। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। तो आप भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक को शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।